हाँ। अच्छा, कल हमने देखा था, शुरू कर दिया, मनुष्य का उद्देश्य क्या है? बोलो। मनुष्य का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की आराधना करना। परमेश्वर की आराधना करना। बोलो। जब आप आत्मा में प्रभु की आराधना करते हैं, इसका मतलब आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। बोलो। प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। और आदम इसलिए बनाया गया था कि प्रभु की आत्मा में जुड़ा रहे। नंबर 2, प्रभु से संगति करे। बोलो। प्रभु से संगति करें। पर जब पाप आया, बोलो, जब पाप आया, दोनों अलग हो गए। दोनों अलग हो गए। परमेश्वर और मनुष्य अलग अलग हो गए। हो गए। ये अलगाव साधारण नहीं था। मेरे पीछे बोलो। यह अलगाव साधारण नहीं था। इसका मतलब आत्मिक संसार में विस्फोट हुआ। बोलो। आत्मिक संसार में विस्फोट हुआ। जब मैं ऐसे बताना तो जब भी आत्मिक संसार में कुछ होता है, उसका असर स्वाभाविक जीवन से होता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसके बारे में देखेंगे भी। जब लूसीफर गिराया गया, क्या हुआ? यशायाह नबी की किताब, हाँ जी, यशायाह नबी 14 अध्याय, फिर हिजकेल में देखेंगे क्या हुआ। इसका मतलब कुछ ना कुछ होता है। कुछ ना कुछ होता है। हाँ जी, यशायाह 14 उसकी 12 आयत, यानी कि आत्मिक संसार में कुछ ना कुछ होता है जब स्वाभाविक संसार में कुछ होता है। हाँ जी। हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। पहला सवाल है, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। इसका मतलब वो आकाश से गिराया गया। इसी बोलो। आकाश से गिराया गया। आकाश से गिराया गया। जैसे सांप को भी गिराया गया, पेट के बल आ जाए, ऐसा करो। पेट के सांप को भी गिराया गया। इसका मतलब पहले शैतान स्वर्ग से गिराया गया, दूसरी बारी वो फिर गिराया गया। अब गिराया जाएगा, आखिरी बार होगा, वो सीधा नरक की आग में जाएगा। हाँ जी, आगे। हे भोर के चमकने वाले तारे, तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। इसका मतलब वो आकाश में क्या करता था, स्वर्ग में क्या करता था? परमेश्वर की आराधना करता था। बोलो। परमेश्वर की आराधना करता था। पहला जो आराधक था लूसीफर था। बोलो। पहला आराधक लूसीफर था। पहला आराधक कौन था? लूसीफर था। तो परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया ताकि मनुष्य मेरी आराधना करे। हालेलुया। बोलो। मनुष्य मेरी मेरी आराधना करे। हाँ जी, 13 आयत पढ़ने जाए। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। इसका मतलब गिराया गया। जल्दी बोलो। गिराया गया। आकाश से गिराया गया। हाँ, गिराया गया। हाँ, तू मन में कहता तो था, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, हाँ और उत्तर दिशा की शोर पर हाँ। सभा के पर्वत पर विराजूंगा। देखो, उसके मन में क्या घमंड आया था कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन ले जाऊं। ऐसा करो, जिस बात को क्लियर करूंगा। सबसे ज्यादा अगर परमेश्वर घृणा नफरत करता है, घमंडी मन, चढ़ी हुई आंखें, ते ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਘਮੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। बोलो। तो शैतान क्यों गिराया गया? घमंड के कारण। घमंड के कारण। जल्दी बोलो। घमंड के कारण। एक और आयत देखेंगे, हिजकेल नबी की किताब 28 अध्याय, उसके बारे में और कुछ भी जहाँ पर लिखा गया वो कैसा था। हिजकेल 28 उसकी 12। हाँ जी, पढ़ना जाए। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, शोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर। हाँ हाँ, ठीक है। शोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर हाँ, उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यूं कहता है, तू जो उत्तम से भी उत्तम है, तू उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर, बुद्धि से भरपूर,
और स्वर्ण सुंदर है। देखो उसकी मैं क्वालिटी बताना चाहता हूँ कैसा था। बुद्धि से वो भरपूर था। बुद्धि से भरपूर था। और क्या था? सुंदर। सुंदर। जल्दी बोलो। सुंदर था। देखो अब जो उसकी बुद्धि है बिगड़ी हुई है। अब ये नहीं कह सकते बुद्धि ठीक ठाक है। अब उसकी बुद्धि क्या है? बिगड़ी हुई है। क्योंकि जब वो स्वर्ग से गिराया गया, जब परमेश्वर का क्रोध आया, उसकी बुद्धि भी बिगड़ गई। उसकी बुद्धि भी बिगड़ गई। बोलो उसकी शुद्धता भी बिगड़ गई। बिगड़ गई। हाँ जी आगे। तू परमेश्वर की आदन नामक वारी में था। देखो अदन नामक बारी में, हाँ। हाँ ये स्वर्ग की बात हो रही है, पृथ्वी की नहीं मैं बात कर रहा। हाँ जी आगे। तेरे पास आभूषण, तेरे पास आभूषण, माणिक, मानिक, प्रगराज, पतराग, हीरा, हीरा, फिरोजा, फिरोजा, सुलेमानी, सुलेमानी, मणि, मणि, यशब, जशब, नीलमणि, नीलमणि, मरकद मरकत, और लाल, हाँ सब भांति के मणि हाँ और सोने के पहरावे थे। पहरावे थे। हाँ तेरे डफ और बांसुरियां तुझी से बनाई गई थी। हाँ जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे तैयार की गई थी। समझ रहे? जैसे मैं ऐसे बताऊंगा, जब लूसीफर उस समय जब उसको बनाया गया, उसके अंदर ही साज आवाज थे। बोलो कितने? जब वो चलता था साज आवाज से परमेश्वर की आराधना होती थी। बोलो की आराधना होती थी। साज आवाज से की थी। परमेश्वर की और आराधना। उसका जो पहरावा था सोने का था। बोलो और जितने भी ये हीरो का जिक्र किया गया उसके कपड़ों के ऊपर लगे हुए थे। बोलो उसके कपड़े के ऊपर हाँ जो भी पुखराज, मणि, जशब, नीलमणि, जितने भी ये महंगे हीरे हैं उसके पहरावे में थे। और इनका जो चीजों का बनाने वाला वो परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? जब ये परमेश्वर की आराधना करता था, बोलो परमेश्वर की आराधना तो करता था। साज आवाज कहाँ थे? उसके उसके अंदर। अंदर। ऐसा करो। उसके तो अंदर। जब ये चलता था तो अपने आप ही साज आवाज बजते थे और ये व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करता था। बोलो जी। परमेश्वर की आराधना करता था। और डफ और बंसुरियां तुझी में बनाएगी। बनाई बोलो गई। डफ और बंसियां तुझी में यानी बनाई। इस बात को क्लियर करूंगा, जो शैतान है वो संगीत का मास्टर है। अच्छा क्या हुआ? अब वो ही संगीत शराब और शहबाब में बदल गया। बोलते नहीं। शराब और शहबाब में बदल गई। तो अब शैतान क्या कर रहा है? जैसे FTV, MTV है ना, ऐसे बड़े बड़े ऐसे चैनल हैं जिनके द्वारा वो संसार के अंदर जा रहा है। कैसे जाएगा? जहाँ मैं आपको ऐसे बताऊंगा वो कैसे चला जाता है। जब लोग टीवी देखते हैं ना तो उनके अंदर ऐसे ही समा जाता है वो लोगों के अंदर। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे हैं 1.5-2 साल के, जब कोई गीत लगाता है, जब पंजाबी कोई, वो अपने आप नाचते हैं कि नहीं नाचते? तो कोई उन्होंने कहना भी नाच पुत है ना? क्यों? क्योंकि संगीत में सामर्थ्य है। सारे बोलो संगीत में और सामर्थ्य है। मैं ऐसे कहूँगा संसार का जो संगीत है वो आपको खींचने ना पाए। ऐसा करो। वो खींचने ना पाए। संसार का संगीत आपको खींचने ना पाए। जब मैं ऐसे कहूँगा जो संसार का संगीत है उससे प्रेम ना करें। उससे प्रेम ना करें। बोलो उसके उसके प्रेम ना क्योंकि करें। शैतान क्या कर रहा है दुनिया के अंदर? संगीत के द्वारा। बोलो किसके द्वारा? संगीत के द्वारा। MTV, फा टीवी, अभी तो पंजाबी बहुत आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं कि वो लोगों के अंदर प्रवेश कर रहा है और लोगों को अपनी ओर खींच रहा है और लोगों के मन में यही डाल दिया आही है जी जिंदगी। ठीक है ना? ये है ना? बहुत सारे लोगों ने अपने माँ बाप भाई बहनों को छोड़कर वो संगीत के अंदर चले गए, इसमें घुस गए वो। अब वो बाहर नहीं आ रहे। क्या करें? बाहर नहीं आ तो रहे। इसका मतलब ये है संसार का जो संगीत है
वो जिंदगी में आपको कभी खींचने ना पाए, हालेलुया जहाँ लुभाने ना पाए। बोलो, बने ना पाए क्योंकि संसार का जो संगीत है इसमें सामर्थ है। इसमें सामर्थ्य सारे बोले इसमें सामर्थ है। तो ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा करो, अपनी ओर तो अपनी ओर आकर्षित तो करता है। इसका मतलब संसार का जो संगीत है आपको खींचने ना पाए। संसार का संगीत खींचने ना पाए। ना पाए हाँ, क्योंकि संगीत में सामर्थ है, संगीत में सामर्थ है, पैसे में, सामर्थ है। पाप में, सामर्थ है। मौत में, सामर्थ तो है। इन चीजों में सामर्थ है। इसलिए ये चीजें इंसान को अपनी ओर खींचती है। जैसे मौत खींचती है, पैसा खींचता है, पाप खींचता है, ऐसे जो दुनिया का संगीत है ये भी लोगों को अपनी ओर खींचता चला जाता है। और लोग ये जो संगीत है शराब और शहबाब में बदल गया। आप कभी बेंगलोर जहाँ बम्बे की तरफ जाएं, बड़े बड़े मॉल, वो अपने अभी डांस चल रहा है, ना शॉपिंग करिए ना डांस देखिए। कारण क्या है? वो लोगों को खींच रहा है। ऐसा करो। वो खींच रहा है। हाँ, इसका जो मास्टर है, डायरेक्टर है, वो शैतान ही है और नहीं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता किसी और का। मतलब संसार का जो संगीत है इससे बचकर रहे। इससे बचकर रहे। ऊंची बोलो, इससे बचकर रहे। क्योंकि ये आपको खींच सकता है और ये इंसान को अधोलोक तक ले जा सकता है। तो ये आराधना करने वाला व्यक्ति था। बोलो, आराधना करने वाला व्यक्ति और इसका पहरावा कैसे था? सोने का। सोने का। सोने का। यानी कैसे था? सोने का। मतलब प्रभु ने इस तरीके से इसको बनाया था। लेकिन क्या हुआ, हम पढ़ेंगे 17 आयत पढ़ना जरा इसकी। हाँ जी, 17 आयत। सुंदरता के कारण सुंदरता के कारण, तेरा मन फूल उठा था हाँ जी, सुंदरता के कारण तेरा मन क्या? फूल उठा। फूल उठा था। हाँ और वैभव के कारण हाँ, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। तेरी बुद्धि बिगड़ गई। मतलब इसलिए बुद्धि बिगड़ी। मेरे को बड़ी ऐश और इशरत है। हाँ जी, आगे। वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। हाँ मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। हाँ, परमेश्वर कहता है मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। हाँ पटक दिया। हाँ, और राजाओं के सामने तुझे रखा। बोलो, इसका मतलब क्या कह रहा है? पर राजाओं के यानी सामने कि हिजकिय्याह क्या कह रहा है? मैंने तुझे भूमि पर, पटक दिया। यानी कि इसको ऊपर से पटक दिया गया, गिरा दिया गया। ऐसा करो। पटक गिरा दिया दिया गया। क्या किया गया? गिरा दिया। तो जब ये गिराया गया तो आत्मिक संसार में विस्फोट हुआ। आत्मिक अरे संसार ऊंची बोलो, आत्मिक संसार में। विस्फोट तो जब आदम और हवा ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारी की, उस समय भी अदन वाटिका के अंदर विस्फोट हुआ। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर पाप बना, उस समय भी विस्फोट हुआ। बोलते नहीं। उस उस समय भी अच्छा, जब वो मुर्दों में से जी उठा, उस समय भी भूचाल आया। हाँ जी। इसके मतलब जब स्वाभाविक संसार में कुछ होता है उसका असर स्वर्ग में भी दिखता है। उसका असर वो स्वर्ग शायद में भी कितने दिखता है? स्वर्ग में। तो इसका मतलब इसको गिरा दिया गया। बोलो, इसको गिरा दिया गया। जहाँ इसे पटक दिया गया। पटक दिया गया। हाँ, तो अब शैतान ये चाहता है कि जैसे मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूँ, मनुष्य जाति भी परमेश्वर से दूर रहे। बोलो, मनुष्य जाति भी परमेश्वर से दूर है। दूर रहे। आपको पता भी जो ओडाऊ पुत्र था वो पिता से क्या हो गया? दूर हो गया। हो गया। क्या हो गया? दूर हो तो गया। पिता क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। सारे बोले क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। ऐसे स्वर्ग में भी पिता आज भी इंतजार कर रहा है कि लोग वापस आ जाए। हालेलुया। बोल रहे हैं। लोग वापस आ जाए। वापस आ तो जब पिता इंतजार कर रहा था, जब लिखा पुत्र अपने आप में आया। पुत्र अपने आप में बोलो, आया। होश में आया। तो उसने क्या कहा? कहता मैंने अपने पिता के विरुद्ध और स्वर्ग के परमेश्वर विरुद्ध पाप किया है। तो जब वो जा रहा था वापस, पिता इंतजार कर रहा था। पिता इंतजार कर रहा था। सारे बोलो, पिता इंतजार कर रहा था। क्या इंतजार कर रहा था?
ये लौट है भी लौट आए मेरा मेरा पुत्र वापस आएगा, जल्दी बोलो। मेरा पुत्र वापस आएगा। तो जब यीशु मसीह नीचे था अधोलोक में, दशहरा करो, नीचे था लोक में जब यीशु मसीह पताल में था, पताल में था, तो स्वर्ग में भी पिता इंतजार कर रहा था जब यीशु मसीह अधोलोक से वापस आएगा, मेरे जो बेटे और बेटियां हैं, वो भी उसके साथ वापस आएंगे। हालेलुया। मैं और आप यीशु मसीह के साथ वापस आए, क्योंकि हम मृत्यु में थे, अधोलोक में थे, ਅਸੀਂ वापस आ गए। हालेलुया। बोलते नहीं। ऐसी वापस आ गए पिता क्या कर रहा था इंतजार कर कि रहा था। पुत्र क्या है, वापस आएगा। आएगा तो स्वर्ग में भी पिता इंतजार कर रहा था भी जब मेरा पुत्र यीशु मसीह वापस आएगा, मनुष्य जाति भी उसके साथ वापस आएगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो जब पिता ने उसे गले लगाया था, करे करो गले लगाया गले लगाया। ये कीता, गले लगाया ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। आवाज नहीं आई। गले लगा के अच्छा, उसने गले से क्यों लगाया? क्योंकि उसका अपना लहू था। ऐसा करो, उसका अपना लहू था। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, हालेलुया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਕਰੋ, शराब ना दे। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਓ। ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ, गले लगाओ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਹੈ। हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इस करके एक और आयत पढ़ेंगे, जरमाया 4 उसकी 23 आयत। जब लूसीफर ने पाप किया, ऊपर हाथ करो, लूसीफर ने पाप किया लूसीफर क्या हुआ? तो जब वो गिराया गया, बोलो, वो गिराया गया, आत्मिक संसार में कुछ हुआ। आत्मिक संसार में पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, पर पृथ्वी पर क्या हुआ वो भी देखेंगे, उसका असर पृथ्वी पर कैसा हुआ। पढ़ने जा रहे यिर्मयाह 4:23 पढ़ने जा रहे। मैंने पृथ्वी पर देखा, यिर्मयाह कहता मैंने पृथ्वी को देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी। जल्दी बोलो, सूनी और सुनसान पड़ी। अच्छा, अगर उत्पत्ति 1-2 में देखे, पढ़ना नहीं, वहाँ भी क्या कहता है मूसा, ये पृथ्वी सूनी और सुनसान, हाँ, बेडौल और सुनसान। अगर आप बाद में यशायाह नबी की किताब पढ़ें, वहाँ पर परमेश्वर यशायाह को कहता मैंने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं, बसने के लिए बनाया। हालेलुया बोलो के हालेलुया। लिए बनाया बसने के लिए बनाया। हाँ, इसलिए बनाया। जब यहाँ पर लिखा पृथ्वी सुनसान और बेडौल होगी, सुन्नी और सुनसान, बोलो। इसका मतलब जब शैतान गिराया गया, ऐसा करो, जब शैतान गिराया गया, तो आत्मिक संसार में एक विस्फोट हुआ। आत्मिक संसार में एक विस्फोट तो हुआ। जब गिराया गया नीचे, जो बड़े बड़े डायनासोर थे, बोलो, जहाँ बड़े बड़े जो वृक्ष थे, जहाँ बड़े बड़े जो जंतु थे, वो हजारों मील नीचे चले गए। इशारा करो, चले कहाँ चले गए? मतलब आदम से पहले एक संसार था लूसीफर का, उसमें बड़े बड़े डायनासोर थे, जो आज साइंस ऐसे कहती है ये 2.5 लाख या 2.5 करोड़ साल पुराना है। उनको कैसे पता चला? क्योंकि उनके बारे में ऑलरेडी बाइबल में लिखा गया। पहले बड़े बड़े डायनासोर थे, बोलो, डायनासोर थे बड़े बड़े जीव जंतु थे। लेकिन जब वो गिराया गया लूसीफर, उसके गिराने से वो हजारों मील नीचे चले गए, हजारों मील नीचे चले गए। हजारों मील नीचे चले तो गए। जब वो गिराया गया, पृथ्वी सुन्नी और सुनसान होगी। ऐसा करो, बेडौल होगी। जहाँ इब्रानी के अंदर लिखा उसका कोई आकार नहीं रहा। उसका कोई जैसे जो पहाड़ों के अंदर बर्फ होती है ना, उसका कोई आकार नहीं होता, बोलो। उसका कोई आकार नहीं, तो पृथ्वी का कोई आकार ना रहा। पृथ्वी ऐसा का करो, कोई आकार ना रहा, पृथ्वी का कोई आकार ना रहा, कोई शक्ल, नहीं, यानी कि उल्टी पुल्टी होगी। ऐसा करो ना। हाँ जी, आगे बढ़ना जरा, फिर क्या लिखा? हाँ जी, मैंने पृथ्वी पर देखा, मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी, सूनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को, और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। ऐसा करो, कोई ज्योति नहीं थी। और नूह के समय में ज्योति थी।
नूह के समय में ज्योति थी। ज्योति थी रोशनी थी हाँ जी आगे बढ़ना। मैंने पहाड़ों को देखा, कहता मैंने पहाड़ों को देखा। वे हिल रहे थे। कहता करो हिल नमस्कार। रहे थे। क्या कर रहे थे? हिल रहे थे। अच्छा आप मुझे ये बताओ, जब जल पलो आई उस समय पहाड़ हिल रहे थे? बोलो नहीं होंगे, बोलो नहीं होंगे। नहीं हिल रहे। और पानी जो था पहाड़ से 15 हाथ ऊपर हो गया। ऐसा इशारा करो। 15 हाथ ऊपर हो गए। अच्छा उस समय पहाड़ यानी कि पहाड़ हिल नहीं रहे थे। हाँ जी आगे। मैंने पहाड़ों को देखा, हाँ वे हिल रहे थे। हिल रहे थे और सब पहाड़ियों को सब पहाड़ियों को। कि वे डोल रही थी। ऐसा करो। पहाड़ियाँ क्या कर रही थी? डोल रही थी। इसका मतलब इतना बड़ा विस्फोट हुआ जब लूसीफर गिराया गया। नूह के जमाने में ना तो पहाड़ हिल रहे थे ना पहाड़ियाँ डोल रही डोल थी। रही थी। हाँ जी आगे। फिर मैंने क्या देखा हाँ कि कोई मनुष्य भी ना था। ऐसा इशारा करो। मनुष्य भी ना था। अच्छा नूह के जमाने में कितने लोग थे? बहुत सी। नहीं चलो 8। 8 ऊंची बोलो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? फिर मैंने क्या देखा हाँ। कि कोई मनुष्य भी ना था। हाँ। और सब पंछी भी उड़ गए थे। ऐसा करो। सब पंछी भी उड़ गए थे। अच्छा नूह के समय पंछी जहाज में थे कि नहीं? थे। जंतु थे। बोलो जी। थे। जानवर। थे। हाँ जी आगे। फिर मैंने क्या देखा, फिर मैंने क्या देखा? फिर मैं क्या देखता हूँ फिर मैं क्या देखता हूँ? कि यहोवा के प्रताप, ऐसा उंगली से गिनो। यहोवा के प्रताप। बोलो यहोवा का। प्रताप हाँ और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण, दूसरा बोलो। भड़के हुए प्रकोप के भड़के हुए। प्रकोप के इसका कारण मतलब परमेश्वर का क्या भड़का? क्रोध क्रोध प्रकोप। जल्दी बोलो। प्रकोप। हैं? कि कर उपजाऊ देश जंगल हाँ और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे। देखो पहला संसार खत्म हो गया। बोलो। पहला संसार खत्म हो गया। नगर क्या हो गए? खत्म हो खंडर गए। हो गए। जल्दी बोलो। खत्म। तो सालों में इतना जबरदस्त परमेश्वर का प्रकोप आया। अगर उस समय इतना प्रकोप था कि पहाड़ हिल गए, पहाड़ियां डोल गई हैं, जमीन जो बड़े बड़े जानवर जंतु नीचे चले गए, तो अगर आने वाले दिनों में एक परमेश्वर का बड़ा प्रकोप आ जाए तो इंसान क्या कर सकता? बोलते नहीं नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं। कर सकता। कुछ नहीं कर जब उसका प्रकोप आता है क्या होता है? बड़े बड़े भूचाल आते हैं। सकता। बड़े भूचाल आते हैं। बोलो बड़े बड़े भूचाल आते हैं। हाँ जी। ज्वालामुखी फटते हैं। ਉਹਦੇ प्रकोप ना होते। अभी तो साइंस ये कह रही है, कहती अभी इतने बड़े जगह में ज्वालामुखी है जो पहले साइलेंस थे। बोलो जो पहले साइलेंस थे, वो आने वाले दिन में साइंस कहती है ये फटने वाले हैं। ये फटने जो वाले। ग्लेशियर है बड़े बड़े हाँ जी। वो भी धीरे धीरे पिघल रहे हैं। निकल। ऐसा करो। धीरे धीरे पिघल रहे हैं। क्या होगा? एक टाइम आएगा अभी जो बड़े बड़े शहर हैं वो पानी में ही डूब जाएंगे। पानी में पानी में डूब डूब जाएंगे। जाएंगे। पानी में क्या है? डूब तो जाएंगे। यही कारण है जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनको पता है कि वर्ल्ड बार लगने वाली। जल्दी बोलो। बार लग रहा है। लड़ाई है। लगने वाली। इसीलिए तो बड़े बड़े लोग चंद्रमा के ऊपर घर बना रहे। तो पता स्कूल बन रहे। बोलो स्कूल, हस्पताल, मैदान, घर। अच्छा उनको कैसे पता लग गया लोगों को कि चंद्रमा के घर बनाने? एक आयत पढ़ेंगे ओबदिया नबी की किताब है जी, पढ़ना जरा। जकरिया से पहले, जोना नबी से पहले ओबदिया 1, ताकि मैं आपको बता दूं ये ऑलरेडी भविष्यवाणी थी। ऊंची बोलो। ऑलरेडी भविष्यवाणी थी। ऊंची नहीं बोल दे। ऑलरेडी भविष्यवाणी थी। तो क्या थी इसकी? 3 है, 1 की 3। ये भी भविष्यवाणी थी कि लोग चांद के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर घर बनाएंगे। ऊपर भी जाओ, मेरे पास देखो इन्हों ना खोलो। कितने घर बनाओगे? चंद्रमा दे। ये एवं नहीं जाई जाते लोग। अज तो 3000 साल पहला ऐसा करो। 3000 साल 3000 साल पहले भविष्यवाणी हो गई थी
लोग चंद्रमा के ऊपर घर बनाएंगे। चंद्रमा के ऊपर घर घर बना जी, बुकिंग भी होगी हुई शुरू, अभी एक बंदा बैठा होता बोलते नहीं है। हाँ जी। हाँ जी की हो रही बुकिंग हाँ कीदा हो रही दस पहाड़ मिनट। कटे जा रहे ऊपर। हाँ जी आगे बढ़ना, 3 आए था। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, हे ऊंचे स्थान में, ऊपर इशारा करो, ऊंचे स्थान में ऊंचा स्थान समझे चंद्रमा। आगे आऊंगी, गल क्लियर होगी। हाँ, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। धोखा दिया है, तू मन में कहता है, तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। हाँ कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। नाला इशारा नहीं करते, उतार देगा। हाँ परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उठता हो, हाँ वर्ण तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो। बोलो किथे, तारागण ऊंची बोलो किथे। तारागण के बीच, तू अपना घोंसला कहाँ बनाए, तारागण के बीच अपना घर बोलते तारागण नहीं। के बीच बनाए। हाँ आगे, तो भी मैं तुझे हाँ। वहां से नीचे गिराऊंगा। हाँ यहोवा की यह वाणी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता चाहे मनुष्य चांद पर तारोगण के ऊपर घर बनाएगा, ऐसा करो घर, बनाएगा तो वहां से मैं क्या करूंगा, नीचे फेंक जब तारे गिरे नहीं, ऐसा करो, जब तारे गिरे, वो घर भी नाल ही गिर जाने। बिल्कुल बिल्कुल। लिखा चंद्रमा लहू हो जाएगा, बोलो चंद्रमा लहू हो जाएगा। तारे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਣੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। पर ऑलरेडी भविष्यवाणी थी, बोलो ऑलरेडी भविष्यवाणी, क्या थी भविष्यवाणी, कि लोग अपने घर चंद्रमा के ऊपर बनाएंगे। बोलो चंद्रमा के ऊपर बनाए। पर प्रभु कहता वहां से भी मैं उनको गिरा दूंगा, वहाँ से भी नीचे क्या करो, वहाँ से भी नीचे वहां से भी ऊपर। नीचे गिरा। हाँ, इसका मतलब भविष्यवाणी थी। भविष्यवाणी हाँ, थी। दूसरा पत्रस में पढ़ेंगे, एक और भविष्यवाणी थी। जब लूसीफर गिराया गया तो क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 पीटर वर्स 3 चैप्टर 3 वर्स 6, दूसरा पत्र 3:6 आए। पहला संसार के बारे में हम बात कर रहे हैं, पहला संसार। हाँ जी पढ़ना जाए, दूसरा पत्र 3:6। हाँ जी मिल गया। पीछे जो है ना, दूसरा पत्र प्रकाशित वाक्य से पहले 3:6, 3:6। दूसरा पत्र 3:6। इसी कारण सारे बोलो ऊंची, इसी कारण, कारण और ऊंची बोलो। इसी कारण, यानी कि इसी कारण, यानी कि इसी कारण। हाँ, उस युग का जगत, उस युग का जगत, ऊपर इशारा कर रहा उस है। युग का जगत, उर्दू जी लिखा उस जमाने का जगत। उस जमाने जमाने का का जगत, किस जमाने का, नहीं खोल के बोलो, उस जमाने का कौन सा जमाना। लूसीफर का। हाँ, उर्दू जी लिखा उस जमाने का, यानी कि लूसीफर का जब जमाना था, जब लूसीफर का टाइम था, बोलते नहीं, लूसीफर का टाइम था, तो वो लिखा उस जमाने का जगत, वो भी जल में डूब कर नाश हो गया। पर नूह के टाइम नाश नहीं होया, कि बच गया सी नूह का परिवार, जहाज बच गया जी, बोलो। जहाज बच गया। और उस समय क्या हुआ, जब यहोवा का प्रकोप आया, जब परमेश्वर का क्रोध आया, ठीक है, तो जब लूसीफर गिराया गया था, करो, लूसीफर गिराया गया। जब लूसीफर को पटक दिया, तो परमेश्वर का इतना जबरदस्त प्रकोप आया कि इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि पहला जो संसार था वो नीचे चला गया। ऐसा करो, नीचे धंस गया। बड़े बड़े डायनासोर नीचे, धंस गए। बड़े बड़े जंतु नीचे, धंस गए। जानवर। हाँ, पृथ्वी क्या होगी, सुनसान और बेडोल, यानी कि कोई आकार नहीं रहा। जब ऐसे करूँगा, जैसे ऐसे ना, ऐसे हो गया, कोई आकार नहीं, बोलो। कोई आकार नहीं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पर पतरस उस बात को भी क्लियर कर रहा है। कौन सी बात को? हाँ जी, इसी के कारण इसी के कारण उस युग का जगत, उस जगत का युग, उस युग का जगत उस युग का जगत, जल में डूबकर नष्ट हो गया। हाँ जी, यानी कि उस जमाने का जगत। उस जमाने का जगत। अच्छा, कैसे नाश हो गया? पानी में डूब के जल में डूबकर नाश हो गया। हाँ, थोड़ा जिहा होर क्लियर करेंगे ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ पिक्चर आ जाए। उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 1 ਉਹਦੀ 2
लिखा उस जमाने का जगत जल में डूब कर क्या है, नाश हो गया। इसका मतलब नूह से जो पहला संसार था नूह से जो पहला संसार था, वो भी जल में डूब कर क्या हो गया। नाश हो गया। हाँ, उत्पत्ति 1-2 में थोड़ा सा और क्लियर कर देगा। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। बड़ी बड़ी थी। हाँ, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ऐसा करो, गहरे जल के ऊपर क्या था, अंधियारा। अंधियारा था। हाँ, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा हाँ, जल के ऊपर मंडराता था। जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, हाँ, तो उजाला हो गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हजारों करोड़ों साल की बात है ये, इसका कोई अंत नहीं। ऐसा करो, जिसका कोई अंत नहीं। पृथ्वी बेडोर रही। बोलो, पृथ्वी सुनसान रही। सुनसान रही। देखा, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला उजाला हो गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या था, वो शब्द कौन था, यीशु। यीशु मसीह। तो पवित्र आत्मा तैयार था उस काम करने के लिए। हालेलुया। जैसे आज पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए काम कर रहा है, उस समय भी साइलेंस था, मोहर। बोल क्या था, साइलेंट। क्योंकि हजारों करोड़ों साल प्रभु बोला ही नहीं, बस उसका आत्मा ऐसे मंडलाता था। उर्दू के अंदर लिखा, खुदा का आत्मा जुम्बस करता था। जुम्बिश करता था। ऐसा करो, जुम्बिश करता क्या कहता था, बदलता था, घूमता रहता था। तो अब परमेश्वर ने क्या कहा, कहता अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सारे प्राणियों पर बहाऊंगा। हालेलुया। बोलते नहीं। सारे प्राणियों से बहाऊंगा। हाँ, जवान दर्शन देखेंगे। बोलो, जवान दर्शन देखेंगे। बुजुर्ग, सपने देखेंगे। देखेंगे। और कहता तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी। भविष्यवाणी करेंगे। तो अब परमेश्वर क्या कर रहा है, इन अंतिम दिनों में अपना आत्मा उड़ेल रहा है। अपना आत्मा बोलो, उड़ेल रहा है। अपना आत्मा, उड़ेल रहा है। ताकि लोग पवित्र आत्मा से भर भर जाए। जाए। बोलो, पवित्र आत्मा से, भर जाए। वचन से भर जाए। तो प्रभु वही काम कर रहा है। यानी कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जल के ऊपर मंडराता था। ऐसा समझे नहीं? हाँ, जल फड़फड़ाता था। कभी ऐसा, कभी उधर चला गया, कभी अंदर। करोड़ों साल। बोलो जी, करोड़ों साल। इसका मतलब फिर परमेश्वर ने कहा उजाला हो। उजाला हो। क्या हुआ, उजाला हो गया। तो इसका मतलब भी कितने करोड़ों सालों के बाद फिर उजाला हो। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा, लोग यीशु मसीह के साथ जुगाना जुग राजा करेंगे। लिखा वहाँ पर उजाला होगा, वहाँ पर उजाला होगा। वहाँ रात नहीं होगी। बोलो, रात नहीं होगी। हाँ जी, मतलब गर्मी नहीं होगी। नहीं होगी। जल्दी बोलो, सर्दी नहीं होगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, जब लूसीफर गिराया गया स्वर्ग से, जब उसे पटक दिया गया, तो पहला जो संसार था खत्म हो गया। खत्म हो बोलो, नाश हो नाश हो गया। गया। नाश हो गया। बोलो, पहले नाश हो संसार। गया। नाश हो गया। फिर परमेश्वर ने दूसरा संसार बनाया जिसमें मैं और आप रहते हैं। हालेलुया। बोलो, दूसरा संसार। इसीलिए परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। फिर परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा बनाया, हालेलुया। यानी कि अपने से थोड़ा कम। ऐसा करो, अपने से थोड़ा कम। मैं ऐसे कहूँगा, मानो अपने जैसा। अपने जैसा। जैसा। ऐसा करो, मानो अपने जैसा। मिलता जुलता। प्रभु ने एक और परमेश्वर नहीं बनाया, हाँ, इंसान बनाया। इंसान ने बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बनाया ताकि वो जानवरों के ऊपर, पंछियों के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर अधिकार रखे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो हमने आज क्या सीखा है, मनुष्य का उद्देश्य क्या है, आराधना करना। बोलो, आराधना करना। कुछ ही बोलो। आराधना करना। तो जब आप आत्मा में प्रभु की आराधना करते हैं, आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। आदम इसलिए बनाया गया प्रभु की आत्मा में जुड़ा रहे और प्रभु से शक्ति करे। बोलो, शक्ति करे। तो जब पाप आया, परमेश्वर और मनुष्य दोनों अलग 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 हो गए। हो गए। बोलो, अलग हो गए। यानी कि आत्मिक संसार में
विस्फोट हुआ, बोलो। आत्मिक संसार में विस्फोट तो हुआ। क्या विस्फोट हुआ? तो जब लूसीफर गिरा दिया गया था, करो, पृथ्वी बेडोल होगी और सुनसान कोई आकार नहीं रहा, कोई आकार नहीं रहा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने आदम को बनाया। फिर परमेश्वर ने आदम को